ओम नमः शिवाय। सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान शिव आपके ऊपर अपनी कृपा सदा ही बनाए रखें। आज मैं आपको 13वें और 14वें अध्याय की कथा सुनाऊंगा। शिवरात्रि की कथा डालने की वजह से 13वें अध्याय की नहीं डाल पाया था, तो 13 और 14 दोनों की आज मैं कथा सुनाऊंगा। सनत कुमार ने शिवजी से कहा, हे भगवान, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सुख भोगता है। हे ईश्वर, मुझे उन व्रतों में उत्तम व्रत को कहूँ। यह सुनकर ईश्वर ने सनत कुमार से कहा, हे सनत कुमार, त्रिलोक प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत सबसे प्रभावशाली है। इसे भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के रोज पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को कर। चतुर्थी के रोज एक दंत गज के मुख तुल्य वाले गणेश जी की प्रतिमा का निर्माण कराकर सिंहासन पर स्थापित करें। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान वक्रतुंड सभी प्रकार के कष्टों को दूर कर देते हैं। उस सिंहासन में होवा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करें, यानी उस पर एक कपड़ा बिछाएं, वहाँ पर तांबे का कलश स्थापित करें। लाल कपड़ा बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापित करें। लाल फूल तथा 5 पत्रों से पूजा करें। अपामार्ग, समी, दुर्वा, तुलसी, बिलपत्र, ऋतु काल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों से नाना प्रकार के फल आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश जी की पूजा कर यह प्रार्थना करें। तुलसी की जगह पर आप दूसरी पत्र ले सकते हैं, समी पत्र ले सकते हैं, या फिर वो आंकड़े का जो होता है मदार जिसे बोलते हैं, तुलसी पत्र की जगह पर आक का पत्ता ले लें तो 5 पत्ते हो जाएंगे। अपामार्ग, समी, दुर्वा और आंकड़ा और बिलपत्र। भगवान से प्रार्थना करें, इस निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, हे प्रभु, हे कृपानिधि, आप मेरी पूजा को स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न की राशि को नाश करें। हे गणपति गजानन भगवान, स्नान के लिए सब तीर्थों का जल स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगीन आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं, हे भगवान, आप स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित मैंने भक्ति से इन अक्षतों को चढ़ाया है, हे सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। लोगों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के पदार्थ स्कंद गुरु यह आपका अवतार है, हे भगवान, प्रसन्नतापूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। ओम हरि ओम गणत्वाः गणपति गंगवामहि प्रेरणत्वं प्रियपति गंगवामहि निधित्वानां निधिपति गंगवामहि वसुमयं त्वं गर्भध्वजासि गर्भदम्मः। इस प्रकार से भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें। इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि नैवेद्य, कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ। हे गौरी पुत्र, हे गजानन, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस तरह अपने विवाह के विस्तार के अनुकूल विघ्नेश की पूजा कर सामग्री सहित आचार के लिए प्रार्थना करते हुए समर्पित करें। हे भगवान, आपकी वाणी से मेरा यह व्रत कर जो उद्यापन करता है वह अपने मन चाहे सब पदार्थों को प्राप्त कर लेता है और अंत में शंकर के पद को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 साल तक करे तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, मैंने वह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा, यही उत्तम है। इससे हर प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। सावन मास के 14वें अध्याय की कथा। भगवान शिव ने सनत कुमार से कहा, हे महामुनि, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि में जो करना चाहिए उसे मैं कहता हूँ, उसे आप सुने। व्रत करने वाला एक बार चतुर्थी को भोजन कर पंचमी तिथि में
नक्त व्रत कर सोने या चांदी का नाग निर्माण कर काठ या मिट्टी की 5 फनों युक्त नाग देव की प्रतिमा बनाकर पंचमी के रोज भक्ति द्वारा अर्चन करें। दरवाजे के कोने और गोबर फण वाला सर्प बनाकर सब विधि दधि तथा दूध से पूजा करें। करवीर, मालती, चमेली तथा चंपा के फूलों द्वारा रमणीय गंध, अक्षत, धूप और दीपक से पूजा करें। ब्राह्मणों को पवित्र घी के लड्डू और खीर का भोजन कराएं। अनंत बासुकी, शेष, पदनाम, कम्बल, करकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालीय तथा तक्षत नागों को कुलादीप, हल्दी और चंदन से दीवार पर लिखे तथा नाग माता कद्रू को भी लिखकर फूल आदि से पूजा करें। ज्ञानी जन नाग देवों का पूजन कर भरपूर घी, चीनी सहित दूध पिलाएं। उस रोज लोहे की कढ़ाई में कोई चीज ना बनावे। नैवेद्यार्थ भक्ति द्वारा गेहूं दूध का पायस बनाकर भुना चना, दान का लावा, भुना हुआ जौ नागों को दे और आप भी इसी चीज़ों का भोजन करें। लड़कों को भी यही दे। इस दिन लड़कों को ये चीज़ें देने मात्र से दांत मजबूत हो जाते हैं। हे विप्र, और भी सुनो। हे महामुनि, इस संसार के जीवों के कल्याणार्थ में आपसे कुछ कहूँगा, उसे सुनो। हे वत्स, सर्प के दर्शन मात्र से मनुष्य की अधोगति होती है। तमोगुणी ही सर्प होता है, इसमें संशय नहीं है। पूर्व विधि के द्वारा एक भुक्त आदि का नियम करें। पूजा कर इस तरह 12 महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को रोज व्रत करें। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के रोज फिर पूजा आदि करें। नागों को भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों तथा सन्यासियों को भोजन कराएं। जो प्राणी धन की कृपणता त्याग कर नाग पंचमी का व्रत तथा अर्चन करता है, उस प्राणी के हितार्थ सब नागों के स्वामी शेष एवं बासुकी नाग भगवान श्री हरि से सदाशिव से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं। शेष और बासुकी की प्रार्थना द्वारा शिव और भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उस जीव की सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। यह जीव नागलोक में अनेक तरह के भोगों को भोगने के बाद में बैकुंठ लोक या शोभायमान कैलाश में जाकर शिव या विष्णु का गढ़ होकर परमानंद का भागी हो जाता है। हे वत्स, आपसे मैंने नागों का यह नागपंचमी व्रत कहा। अब और क्या श्रवण करने की अभिलाषा है, वह भी कहें। इति श्री श्रावण मास के त्रयोदशी और चतुर्दशी यानी त्रयोदशी और चतुर्दशी अध्याय समाप्त हुआ। 13 और 14वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्।